हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सीसी एकेडमी। आज हम हिंदी ग्रामर का टॉपिक समास जो है स्टडी करने जा रहे हैं। ओके, तो समास जो है दो शब्दों के मेल से बना है। ओके, सम प्लस आश। ओके, ये जो समास है ये दो शब्दों के मेल से बना है, सम प्लस आश। ओके, सम का अर्थ होता है सम का अर्थ होता है संक्षिप्त। संक्षिप्त, कॉमा करके लघु रूप बोल सकते हैं, कॉमा करके छोटा, ठीक है, छोटा रूप। ओके, और आश का अर्थ होता है, आश का अर्थ है कथन या शब्द, कथन या शब्द। ओके, तो जो शब्दों का ये होता है आपके पास समास। तो समास का अर्थ होता है शब्दों का संक्षिप्तीकरण करना। ठीक है, अर्थ है शब्दों का संक्षिप्तीकरण करना, सिंपल सा संक्षिप्तीकरण करना, मतलब शब्दों को छोटे रूप में लिखना जो है समास का अर्थ होता है। क्वेश्चन पुट किया जाता है कि समास का शाब्दिक अर्थ है, तो समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है संक्षिप्तीकरण करना। ओके, अब इसकी परिभाषा देख लो। परिभाषा दो या दो से अधिक, दो से अधिक शब्दों के मेल से, शब्दों के मेल से मिलकर बने नए शब्द को, मिलकर बने नए शब्द को, ठीक है, नए सार्थक शब्द को क्या बोलते हैं? समास बोलते हैं। ओके, सार्थक शब्द, सार्थक का मतलब होता है जिसका अर्थ निकलता हो। ओके, इसका जो विलोम होता है वो होता है निरर्थक, जिसका कोई अर्थ ना हो। ओके, देखिए, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने नए सार्थक शब्द को, ऐसा शब्द बनेगा जिसका कोई अर्थ निकलता हो, ठीक है, उसको बोलते हैं सार्थक शब्द। ठीक है, ये है समास की परिभाषा। अब हम देखेंगे जैसे समस्त पद क्या होता है, कुछ टर्म्स देखेंगे जैसे समस्त पद। देखो, समास विधि से बने या समास विधि से बने या समास विधि या नियमों से बने, नियमों से बने शब्द को क्या बोलेंगे? समस्त पद कहते हैं, जिसमें उत्तर पद और पूरब पद इन दोनों का जोड़ जहां होता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं समस्त पद। उत्तर पद और पूरब पद इन दोनों से मिलकर बनता है समस्त पद। अब देखो, समास विग्रह आएगा, समास विग्रह, ठीक है, समस्त पद को अलग अलग करके लिखना, समस्त पद को अलग अलग करके लिखना, ठीक है, अलग अलग करके लिखना, ठीक है, जो समस्त पद को अलग अलग करके लिखना तो क्या कहलाता है? समास विग्रह होता है। तो ये भी ध्यान देना है कि जो समास होता है उसमें दो पद होते हैं, ठीक है, ध्यान देना है कि समास में कितने पद होते हैं? तो दो पद होते हैं, समास में दो पद होते हैं। ओके, कौन कौन से होंगे दो पद? तो आपने ध्यान रखना है, एक होता है पूरा पद जिसको बोलते हैं पहला पद, पहला पद। दूसरा होता है उत्तर पद, ठीक है, दूसरा पद। ओके, दूसरा पद। ये है आपके पास समास। अब हम देखेंगे कि पदों के आधार पर, ठीक है, जो समास के 6 प्रकार, ठीक है, ऐसा कौन सा समास है जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है, ऐसा कौन सा समास है जिसमें पूरा पद प्रधान होता है। तो अब हम ये करेंगे। ओके, तो देख लो, ठीक है, आपको पदों के वर्गीकरण, ठीक है, पदों की प्रधानता के आधार पर वर्गीकरण, पदों की प्रधानता के आधार पर वर्गीकरण।
आधार पर वर्गीकरण। तो इसमें हमारे पास 4 प्रकार से आ जाएगा। फर्स्ट जैसे लिखा है पूरक पद, ठीक है, पूरक पद प्रधान हो। तो ऐसा कौन सा समास है जिसमें पूरक पद प्रधान होता है? तो होता है अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास, ओके। दूसरा आता है उत्तर पद के बारे में। उत्तर पद प्रधान, ऐसा कौन सा समास है जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है? तो वो होता है फर्स्ट अव्ययीभाव समास, फिर चलता है तत्पुरुष समास। ओके, कॉमा करके लिखना कर्मधारय समास, और कॉमा करके ही लिखना द्विगु समास। द्विगु समास, ओके। ये है उत्तर पद प्रधान होता है। कौन कौन से समास है? ओके, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास। अब लिखना आप लोग, हाँ जी, कि जिसमें जो है दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है, दोनों पद प्रधान हो। तो दोनों पद ऐसा कौन सा समास है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं? तो आएगा द्वंद्व समास, ओके, द्वंद्व समास। अब देखेंगे आप ऐसा कौन सा समास है जिसमें जो है एक भी पद प्रधान नहीं होता है, अप्रधान होता है, दोनों ही पद, ठीक है। ऐसा कौन सा समास है जिसमें जो है दोनों पद या जिसमें जो है पद होते हैं जो अप्रधान होता है, ठीक है। तो आपके पास आएगा बहुव्रीहि समास, जिसमें दोनों कोई भी पद जो है प्रधान नहीं होता है, बहुव्रीहि समास, ओके। ये है प्रधानता, पदों की प्रधानता के आधार पर, ठीक है, समासों का वर्गीकरण कितने प्रकार से? तो 4 प्रकार से किया गया है, ओके। फर्स्ट है पूरक पद प्रधान हो, अव्ययीभाव समास। दूसरा है आपके पास उत्तर पद प्रधान हो, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और साथ में द्विगु समास। ऐसा कौन सा समास है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं? तो द्वंद्व समास होता है। ऐसा कौन सा समास है जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है? तो आपके पास आएगा बहुव्रीहि समास, ओके। अब हम देखेंगे पदों की प्रधानता के आधार पर देख लिया। अब हम देखेंगे सिंपल वे में समास कितने प्रकार के होते हैं। तो समास के 4 प्रकार होते हैं, ठीक है, समास के भेद, ओके। जैसे हमारे पास आ गया समास के पदों के आधार पर कर लिया, तो समास के जो भेद होते हैं, प्रकार होते हैं, होते हैं 6 प्रकार, ओके। देखो फर्स्ट हमारे पास अव्ययीभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। तो हमारे पास जो सारे करेंगे तो ये हमारे पास 6 प्रकार के बनते हैं, ठीक है, ठीक है। 6 प्रकार के देखो अव्ययीभाव समास फर्स्ट हो गया, सेकंड तत्पुरुष समास, थर्ड कर्मधारय समास, फोर्थ द्विगु समास, ठीक है, फिफ्थ हमारा द्वंद्व समास और सिक्स्थ हमारा पास बना बहुव्रीहि समास, ओके। जैसे हमारे पास फर्स्ट बनता है अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास ऐसा होता है जिसमें जो पूरक पद होता है वो अव्यय में होता है, उपसर्ग में होता है, ठीक है। अभी हम एक्सप्लेन करेंगे। तत्पुरुष समास जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है और इसमें कारक चिन्हों का जो है लोप हो जाता है। और कर्मधारय समास, ठीक है, इसमें उपमा और उपमेय, विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है, ठीक है। द्विगु समास जो संख्यावाचक होता है, ठीक है। द्वंद्व समास होता है जो एक दूसरे के क्या होते हैं, विलोम शब्दों में, ठीक है, एक दूसरे के जो होते हैं पूरक शब्द होते हैं, ये विलोम शब्द होते हैं, वो होते हैं आपके पास द्वंद्व समास में, ओके। बहुव्रीहि समास क्या होता है? जो तीसरे पद के लिए फेमस होता है, ठीक है, वो होता है आपके पास बहुव्रीहि समास। अब देखो, अब हम करेंगे फर्स्ट अव्ययीभाव समास, ओके। तो 6 प्रकार देखे अभी हमने, तो देख के साइड में लिख भी लेते हैं शायद, ठीक है। 6 प्रकार कौन कौन से हुए, ओके, ठीक है, भेद। तो 6 फर्स्ट होता है आपके पास, ऐसे लिख लेते हैं, अव्ययीभाव समास, ओके। सेकंड लिखना तत्पुरुष समास, ओके। फिर देखना आप कर्मधारय समास, द्विगु समास,
द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। और लास्ट वाला देखना आप बहुब्रीहि समास। ठीक है, बहुब्रीहि समास ये वो 6 प्रकार। अब 1 बाय 1 हम इनको जो है डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऐसे चला अव्ययीभाव समास। फर्स्ट कौन सा है? अव्ययीभाव समास। ये टॉपिक जो है बहुत ही ठीक है इम्पोर्टेंट होता है, अव्ययीभाव समास। तो हम करेंगे अव्ययीभाव में, जैसे कि पदों की प्रधानता के आधार पर देखा कि पूरे पद इसमें क्या होता है? प्रधान होता है। पूरा पद प्रधान होता है। फर्स्ट सेकंड देखना आप लोग, इसमें जो क्या होता है? पूरे पद, यहाँ से देख लो पूरा पद जो होता है उपसर्ग या अव्यय में होता है। उपसर्ग जो शब्दों के शुरू में लगते हैं, ठीक है, अव्यय जिनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उपसर्ग या अव्यय में होते हैं। ओके, थर्ड देखना अव्ययीभाव समास क्या होता है। इसमें शब्दों की पुनरावृत्ति होती है। ओके, शब्दों की पुनरावृत्ति होना, शब्दों की पुनरावृत्ति, ठीक है, पुनरावृत्ति मतलब शब्दों का बार बार आना। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं हम उदाहरण के लिए। ओके, जैसे हमारे पास आया उदाहरण के लिए जो ठीक है फेमस रहता है, जैसे यथाशक्ति। इसका जो हमारे पास ये क्या बना, तो यथाशक्ति हमारे पास जो है ये समस्त पद है। समास भी ग्रह करेंगे, ठीक है, तो शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार, तो ये हुआ यथाशक्ति। यथा क्रम, क्रम के अनुसार, ठीक है, क्रम के अनुसार। ओके, फिर चला हमारे पास, ठीक है, जैसे आजीवन, भरपेट, प्रतिदिन, तो वैसे वैसे रहते हैं ये प्रतिदिन, दिन दिन के प्रति। ओके, जैसे हमारे पास भरपेट रहता है, आजीवन रहता है, अजन्म रहता है, तो वैसे हमारे पास अव्ययीभाव समास के एग्जाम्पल होते हैं। जैसे शब्दों की पुनरावृत्ति होना, तो फॉर एग्जाम्पल के लिए धीरे धीरे पूछा था, धीरे धीरे में कौन सा समास है, तो आपके पास रहता है ये अव्यय होता है। ठीक है, तो धीरे धीरे हमारे पास अव्ययीभाव समास होता है। सेकंड देख लो आप लोग, ठीक है, दिनों दिन, दिन ही दिन में, रातों रात, हाथों हाथ, हाथों हाथ। और एक और बात मैं यहाँ से बता देती हूँ आप लोगों को, बताया जाता है कि जो योजक चिन्ह, ठीक है, योजक चिन्ह जो है सिर्फ द्वंद्व समास में लगता है, तो ऐसा नहीं है, ये ट्रिक बिल्कुल गलत है। ठीक है, आई थिंक कोई है ना, ठीक है, जैसे कि कोई बताता है कि जो आपके पास होता है योजक चिन्ह वो द्वंद्व समास में लगाए जाते हैं, ऐसा नहीं है। तो योजक चिन्ह जो है अव्ययीभाव समास में भी लगाए जाते हैं। ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा ये योजक चिन्ह है, धीरे धीरे, रातों रात, दिनों दिन, जो भी है। ठीक है, तो योजक चिन्ह जो है हमारे पास अव्ययीभाव समास में भी लगता है। ओके, तो ये मत रखना ध्यान कि द्वंद्व समास में ही योजक चिन्ह लगता है। ठीक है, तो हम आपने ये जो ट्रिक रहती है गलत रहती है। ठीक है, तो अव्ययीभाव समास में भी योजक चिन्ह लगाया जाता है, तो ये है हमारे पास अव्ययीभाव समास। ओके, दूसरा देख लो आप, हाँ जी। ओके, दूसरा चला हमारे पास तत्पुरुष समास। पदों के क्रम के आधार पर देखा हमने, ये जो तत्पुरुष समास है इसमें क्या होता है, तो तत्पुरुष समास में जो होता है उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, तत्पुरुष समास, सेकंड वाला तत्पुरुष समास, जिसमें क्या होता है, जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, उत्तर पद प्रधान होता है, नंबर 1 करके। और देखना फिर ये जो समास होता है तो दोनों पदों के बीच में, ठीक है, दोनों पदों के बीच में
बीच में जो उत्तर पद और पूर्व पद होगा उन दोनों पदों के बीच में कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। ठीक है, कारक चिन्ह का लोप मतलब गायब हो जाते हैं। ओके, हो जाता है। ये हमारे पास तत्पुरुष समास है। और आप लोगों ने ये भी ध्यान रखना है, ये जो तत्पुरुष समास है विभक्ति, इसमें विभक्ति चिन्ह कारक चिन्ह होते हैं। ठीक है, जिन्हें विभक्तियों का प्रयोग करते हैं तो विभक्तियों के आधार पर इनको जो है 6 भागों में बांटा गया है। तो लिख सकते हैं कि ये जो तत्पुरुष समास है इसके कितने प्रकार होते हैं। तो विभक्तियों के नाम के अनुसार, ठीक है, विभक्तियों के नाम के अकॉर्डिंग, नाम के अनुसार तत्पुरुष समास के 6 प्रकार या 6 भेद होते हैं। ओके, अब ये भी ध्यान रखना, ये लिख लिया, आगे ये लिख लेना आप लोग। इसमें कर्ता और संबोधन, कर्ता और संबोधन कारक चिन्हों का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, चाहे आप फर्स्ट करो चाहे गलत, ठीक है, चाहे आप इनको दोनों को अलग अलग कर दो, चाहे गायब करो चाहे कुछ, लेकिन इसमें जो कारक और संबोधन होता है इनको नहीं लिया जाता। ये जो कारक चिन्ह होते हैं, ठीक है, नहीं किया जाता इनका प्रयोग। ओके, तो मैंने ऐसे ही कर दिया सीधा टिक। ओके, अब देखते हैं हम ये विभक्तियों के नाम के अनुसार जो है तो जो होते हैं आपके पास तत्पुरुष समास के कितने प्रकार के होते हैं। तो फर्स्ट आया हमारे पास, ठीक है, फर्स्ट आ गया हमारे पास कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास, तो इसका जो विभक्ति चिन्ह होता है कर्म को होता है। ठीक है, इसका जो विभक्ति चिन्ह होता है को होता है। जब हम समास विग्रह करेंगे तो इन विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है, ये भी ध्यान रखना है। जब समास विग्रह करेंगे तब करेंगे इन विभक्तियों का प्रयोग। कोई भी कारक चिन्ह जो आएगा हमारे पास, ठीक है, 6 प्रकार के जैसे मैं करवाऊंगी, देख लो। फर्स्ट जैसे कर्म तत्पुरुष समास तो को आएगा जब समास विग्रह करते हैं। ठीक है, कर्ण तत्पुरुष समास, कर्ण तत्पुरुष समास। ठीक है, तो ये जो कर्ण तत्पुरुष समास होता है इसमें से या के द्वारा आता है विभक्ति चिन्ह, से या के द्वारा। अब देखो विभक्ति चिन्ह क्यों बता रही हूँ, अब फिर से बोल रही हूँ, ये जो विभक्ति चिन्ह है इसलिए बताए जा रहे हैं क्योंकि जब हम समास विग्रह करेंगे तो इनका प्रयोग किया जाएगा, जिससे हमें पता लग जाएगा कि ये कौन सा तत्पुरुष समास है। ओके, कर्ण तत्पुरुष समास। अब लिखना संप्रदान तत्पुरुष समास। ठीक है, संप्रदान होता है के लिए। ओके, तो आपके पास का विभक्ति चिन्ह बोल रही हूँ, ये विभक्ति चिन्ह है। ओके, फोर्थ लिखना आप लोग संप्रदान के बाद अपादान, अपादान तत्पुरुष समास। ठीक है, ये जो अपादान तत्पुरुष समास है इसका मतलब होता है से जुदाई, जो सबको पता होता है मैक्सिमम बच्चों को। ठीक है, से जुदाई, इसमें से आएगा। ठीक है, पता लग जाएगा किसको किससे मुक्त कर रहा है या क्या हो रहा है। ठीक है, जुदाई करेगा। अपादान के बाद आता है आप लोगों के पास, ठीक है, संबंध। ठीक है, ये जो संबंध तत्पुरुष समास होता है इसमें काके की आता है। ठीक है, काके की। वैसे तो हम आगे देखेंगे ये जो ठीक है ये संबंध जो हमारे पास आता है, ठीक है, ऐसे सिर्फ से कारक चिन्ह पूछे तो इसका काके की, रा रे री और ना ने नहीं होता है। ठीक है, इनका अगर विभक्ति चिन्ह पूछेंगे कारकों में जब हमारे पास ठीक है संबंध आएगा तो इसका जो विभक्ति चिन्ह पूछेंगे कारक में तो हमारे पास काके की, रा रे री और ना ने नहीं आता है। ओके, अब देखो संबंध के पास आ गया, उसके बाद आता है हमारे पास अधिकरण में पर, अधिकरण तत्पुरुष समास। सिंपल से ऐसे कर लेते हैं। आगे मैं ये भी बताऊंगी ये कौन कौन से कॉमे हुए। ओके, चिन्ह जो बताऊंगी। ठीक है, अधिकरण होता है में पर, में या पर। ओके, तो ये हमारा सेकंड नंबर का समास है तत्पुरुष समास, जिसमें क्या होता है, जिसमें जो हमारे पास उत्तर पद होता है वो प्रधान होता है। ओके, अब हम अगली वीडियो में जो है इनको 1 बाय 1 जो है डिस्कस करेंगे। पूरे एग्जाम्पल लेके आएंगे कि कर्म तत्पुरुष समास में को कैसे लगता है, कैसे इनका समास विग्रह होता है और कैसे इनका जो है समास पद बनता है। ठीक है, ताकि आपको जो है समझने में ईजी हो। ओके,
तो आगे हम अगली वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू।